हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे। मैपिंग में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हमारे हिमालय सिस्टम से। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर क्या है, सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था हिमालयस के बारे में। तो क्या हमने डायरेक्टली हिमालयस पढ़े थे? नहीं, सबसे पहले हमने पढ़े थे हिमालय से पहले क्या आए थे, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, ट्रांस हिमालय। जहां पे मैंने आपको बताया था द वर्ड ट्रांस का मतलब होता है ओल्ड। तो ऐसे हिमालय जो हिमालय से भी पुराने हैं, दैट इज ट्रांस हिमालय। फिर मैंने उसमें आपको 3 तरह की रेंजेस बताई थी। कौन कौन सी वो रेंजेस थी? वो थी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। फिर हमने काराकोरम रेंज में क्या पढ़ा था, K2 पीक पढ़ा था, जो हाईएस्ट पीक है किसका, हमारे ट्रांस हिमालय का। और ओवरऑल बात करूं विश्व का, तो वो क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो आप अब पूछेंगे कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक था हमारा माउंट एवरेस्ट, जो पार्ट है किसका, एक्चुअल हिमालय का। तो हमारे जो हिमालयस होते हैं उसमें मेनली 3 तरह के हिमालयस होते हैं। कौन से होते हैं? पहले होते हैं ग्रेटर हिमालयस, फिर होते हैं मिडिल हिमालयस, फिर होते हैं शिवालिक्स। फिर हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा था कि वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं हमारे नंगा पर्वत से लेके खत्म कहाँ होते हैं, हमारे नामचा बारवा पे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के अंदर क्या आते हैं, नंदा देवी आते हैं, और साथ ही साथ क्या आता है, हमारा कामेत आता है। तो ये दोनों हाईएस्ट हमने माउंटेन देखे थे जो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। फिर हमने सिक्किम में बात कही थी कंचनजंगा की। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में बात की थी नामचा बारवा की। फिर हम गए थे कहाँ पे, जस्ट उसके बाद मिडिल हिमालयस पे। मिडिल हिमालय से मैंने बात कही थी आपसे पीर पंजाल रेंज की, धौलाधार रेंज की। ठीक है, और फिर हम उत्तराखंड में आ गए तो हमने देखा था मसूरी देखा था, बाद्रपूछ देखा था। फिर हम लोग ने मिडिल हिमालय कंप्लीट करे थे। और लास्ट में जो हमने सबसे आखिरी में हिमालय पढ़ा था, वो कौन सा हिमालय था, दैट इज शिवालिक्स। इसके बाद क्या होते हैं, हिमालय का एंड होता है और क्या स्टार्ट होता है, हमारे प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। प्लेन्स मतलब मैदान। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक बार मैंने आपको क्या करा दिया, रिवीजन करवा दिया। आज हम बात करेंगे उन हिमालयस की, जो उन माउंटेन्स की, हिमालयस की नहीं, उन माउंटेन्स की जो कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माउंटेन्स की बात करेंगे। इनके नाम क्या जनरली टिपिकल्स होते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट राज्य में है। ऐसे नाम होते हैं जो हमने सुने नहीं होते। हिमालयस के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम कम पढ़ते हैं। तो आज हम वो सारे माउंटेन्स पढ़ेंगे जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा ये वाला है कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। सबसे पहला जो मैं राज्य कंसीडर करता हूं, जो मेरे को नॉर्थ ईस्ट में जिनके माउंटेन्स पढ़ने हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से ऐसे माउंटेन्स है जो मुझे याद करना है, माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, माउंटेन बोलूं या माउंटेन रेंजेस बोलूं, अगर मैं रेंजेस लगाता हूं मतलब पर्वतों की एक श्रृंखला। ठीक है, उसी को कहते हैं रेंजेस। तो 4 तरह की माउंटेन रेंजेस आती है। जैसे पहली आ रही है डाफला, फिर आती है मिरिर, फिर आती है अभोर, और फिर आती है मिसमी। ये 4 तरह की रेंजेस आती है, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो डिफिकल्ट नाम है, याद कैसे होगा? तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये डिफिकल्ट नाम है इनको हम कैसे इजीली याद कर पाए। तो हमको क्या बनना है, डीएम बनना है। तो आपको डीएम बनने के लिए एएम पे उठना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, डीएम बनने के लिए एएम पे उठना पड़ेगा। तो डी से हमारा हो गया डाफला, एम से हो गया हमारा मिरी, ए से हो गया अबोर, और एम पर हो गया मिसमी। अभी भी आपको कंफ्यूज होगा कि सर पहले मिरी आएगा या पहले मिसमी आएगा, ये दो दो एम से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि पहले मिरी आएगा या मिसमी आएगा। तो याद रखिए, जो मिरी है वो छोटा है तो वो पहले आएगा, और मिसमी क्या आएगा, बाद में आएगा। पहले और बाद में मतलब इन जो अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन्स है, इसको आपको अरेंज करने के लिए बोलता है। अरेंज कैसे, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मुझे डीएम बनना है, डीएम मतलब कलेक्टर बनना है, तो मुझे डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एएम पे उठना पड़ेगा, मतलब जल्दी उठना पड़ेगा। तो डीएम बनने के लिए एएम पे उठना पड़ेगा। तो हमने देखे क्या, अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन्स। अब एक बार इन माउंटेन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा माउंटेन बताया था आपको, डाफला हिल्स। क्या बताया, डाफला हिल्स। इस हिल्स की खास बात क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच में क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है, मतलब उसके बीच चलता है ये। ठीक है, डाफला से ही कौन सी ट्राइब आती है, डाफला ट्राइब। तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति रहती है, दैट इज डाफला ट्राइब। उसके बाद पासिस, उसको हम कहते हैं धरा। तो अब माउंटेन से, पर माउंटेन से मुझे रास्ते ही बनाने हैं, तो रास्ते ना बोल के मैं क्या बोलता हूँ उनको,
पासिस। तो पासिस एक तरह के रास्ते होते हैं जो कहां पर स्थित होते हैं, माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे मतलब कैसे, पहाड़ों को काट काट के मैंने क्या बनाया, रोड बनाया। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी पासिस है, यहाँ पे जो पासिस है उसका नाम क्या है, बॉमडिला। क्या नाम है, बॉमडिला। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी हिल्स की, दैट इज मिरी। कौन सा हिल, मिरी हिल्स। ठीक है, एक सेकेंड। मैं बात करूंगा मिरी हिल्स की। जो मिरी हिल्स है बच्चों, वो कहां स्थित है, वो दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी, सुबानसिरी और सियांग। कौन सी दो नदी के बीच में मिरी हिल्स स्थित है, सुबानसिरी और सियांग। मैंने क्यों नदियों का नाम लिया, क्योंकि ये दोनों नदियां जो है वो आपके ब्रह्मपुत्र सिस्टम का पार्ट है। जैसे हम हमारे माउंटेन्स को कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो किस पे होगा, रिवर्स पे होगा। रिवर्स भी बच्चों को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, और हर साल आप देखेंगे रिवर्स और माउंटेन दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिरी हिल्स के बाद में आपने सबसे पहली चीज क्या देखी, ये कौन कौन सी दो नदियों के बीच में है, सुबाश्री और सियांग। दो एस से नदियां आ रही हैं जिसके बीच में क्या आ रहा है, मिरी आ रहा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, एस ए एस। सुबाश्री सियांग के बीच में क्या आ रहा है, एस एम एस। क्या याद कर सकते हो, एस एम एस। जयपुर में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, एस एम एस, सिवाई मानसिंह स्टेडियम। तो जयपुर के स्टेडियम से याद कर सकते हो, सिवाई मानसिंह स्टेडियम से। तो एस से क्या होगा, सुभाषिनी, दूसरा एस से क्या होगा, सियांग, और उसके बीच में क्या आएगा, मिरी हिल्स। तो एसएमएस से हम इसको याद कर सकते हैं। अब जो अगली रेंज आती है जैसे अबोर, ठीक है, ये जहां पे तुमने सुभाषनरी और सियांग को पकड़ा, वहीं से सियांग को उठाओ। ठीक है, सुभाषनी और सियांग के बीच में क्या आ रहा था तुम्हारा, मिरी। तो सियांग वाले पॉइंट को उठाओ, तो सियांग तो एज इट इज आ गया। उसके बाद एक और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जिसका नाम क्या है, दिबांग। ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या पढ़ा, एस एम एस, सुभाषनी, उसके बीच में क्या आता, मिरी और सियांग। जो सियांग आखिरी में आ रही थी, वहां यहाँ पे वो क्या आ रही है, सबसे पहले आ रही है। और दिबांग क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो ये दोनों रिवर्स के बीच में कौन सी पहाड़ी रेंज आती है, दैट इज तुम्हारी अबोर। ठीक है, अब अबोर पहाड़ी आ रही है तो उस पर रहने वाली जनजाति का नाम भी क्या होगा, अबोर। ठीक है, जो लास्ट रेंज आती है दैट इज मिसमी। ठीक है, मिसमी की खास बात यह है, आपने सुना होगा भारत देश में पाई जाती है एक उड़ने वाली गिलहरी, जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल। तो वो कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, वो पाई जाती है नामदफा नेशनल पार्क। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है वो कौन से पर्वतों पे है, वो है हमारे मिसमी पर्वतों पे। किस पे, मिसमी पर्वतों पे। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है वो हमारे कहां स्थित है, मिसमी पर्वतों पे स्थित है। ठीक है, और जाहिर सी बात है मिसमी हिल्स है, तो उस मिसमी हिल पे क्या होगा, मिसमी ट्राइब्स होगा। तो ये हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के चारों हिल्स। अब जो नया नेक्स्ट राज्य है हमारा, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। हम नीचे जाते हैं, दैट इज नागालैंड। ठीक है, हम जब इंडिया का मैप पढ़ रहे होते हैं तो हमको उत्तर भारत के राज्य, मध्य भारत के राज्य से याद हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है। बट जब मैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य की बात करता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा राज्य क्या आता है। तो आज मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो अल्फाबेटिकली ए सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया। फिर हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो एक स्कीम लेके आई जिसका नाम क्या था, नमामि गंगे। तो यहां से नमामि शब्द को पढ़ो, इसको पकड़ना है मेरे को, नमामि शब्द को, नमामि, नमामि गंगे। तो एन से नागालैंड, एम से मणिपुर, और मी से मिजोरम। तो ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये रहा नागालैंड आपका, फिर मणिपुर, और लास्ट में मिजोरम। तो आपको याद, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आप तरीका याद कर सकते हैं किसको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। चलिए, अब नागालैंड की अगर मैं बात करूं, तो जो नागालैंड है आपका, नागालैंड के अंदर सिर्फ एक ही हिल है जो आपको याद करना है। तो काफी इजी है नागालैंड के हिल को याद करना। जो नागालैंड में हिल पाया जाता है, जो माउंटेन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, नागा हिल्स। क्या नाम है उसका, नागा हिल्स। खास बात यह है जो इसमें याद करना है, अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं नागा हिल्स कहाँ है, नागालैंड में, ये सब अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है,
क्या है उसका नाम? माउंट सारामती। माउंट सारामती यहाँ का क्या है? हाईएस्ट पीक। तो मैं आपसे पूछूं नागालैंड का हाईएस्ट पीक क्या है, जब आप बोलोगे माउंट सारामती, या पूछ लूं माउंट सारामती का संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो आप नाम जवाब दोगे नागालैंड का। इसकी हाइट क्या है? 3841। ये डाटा याद नहीं करना, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि माउंट सारामती कौन से राज्य से स्थित है। फिर बात करूं, ये जो माउंटेन रेंज है ये बाउंड्री बनाती है किसमें, किस किस के बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाते हैं कौन से? नागा हिल्स। अगर मैप में आपको दिखाना चाहूं तो ये देख रहे हैं आप, नागा हिल्स। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, और यहाँ पे भारत है, तो म्यांमार और भारत की जो बाउंड्रीज कौन बना रहा है? नागा हिल्स। और इसका हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट सारामती। माउंट सारावती इसका क्या है? हाईएस्ट पीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके रिगार्डिंग? नागा हिल्स के रिगार्डिंग। अगला जो नागालैंड के बाद हमारे पास हिल्स आता है, डेट इज मणिपुर हिल्स। क्या आता है? मणिपुर हिल्स। ठीक है, मणिपुर हिल्स की खास बात क्या है? जो मणिपुर में है वो कौन सा है? मणिपुर हिल्स है, बस। तो नागा में जो है वो नागा हिल्स है, मणिपुर में जो है वो मणिपुर हिल्स है। ठीक है, अब मणिपुर वाला जो हिल्स है वो किसके बीच में बाउंड्री बनाता है? वो बाउंड्री बनाता है आपके मणिपुर और नागालैंड के ऊपर। यहां देखिए, यहां पे है आपका मणिपुर हिल्स। क्या है? मणिपुर हिल्स। तो मणिपुर और नागालैंड के बीच में जो बाउंड्री बनाता है दैट इज मणिपुर हिल्स। और यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ये तो पूछेगा नहीं मणिपुर हिल्स कहाँ है, मणिपुर में ही है। तो आपसे क्या पूछेगा? इसका हाईएस्ट पीक पूछेगा। इसके हाईएस्ट पीक के 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है माउंट इसो, या फिर माउंट इसो, या फिर माउंट टेम्पू। तो ये तीनों अगर नाम आपको दिखते हैं तो इनका संबंध किस राज्य से है? हमारे इनका संबंध है हमारे मणिपुर राज्य से। अब मिजोरम सबसे लास्ट राज्य है। ऐसे भी याद कर सकते हो, मिजोरम के अंदर लास्ट में क्या आता है? जेड आता है, और जेड अल्फाबेटिकली सबसे नीचे आता है। तो मिजोरम जो राज्य है वो सबसे नीचे आएगा, ये देखिए मिजोरम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो मिजोरम में क्या है? तुम्हारे मिजो हिल्स है। क्या है? मिजो हिल्स है। और जो मिजोरम है आपका, वो पूरा का पूरा किस हिल्स के आसपास है? मतलब मिजो हिल्स के आसपास ही आपको पूरा क्या दिखेगा? मिजोरम दिखेगा। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तुम्हारा? ब्लू माउंटेन। कौन सा? ब्लू माउंटेन। मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये मिजो हिल्स है। पूरा मिजोरम इस मिजो हिल्स के अराउंड घूमता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है बच्चों, वो क्या है तुम्हारा? ब्लू माउंटेन। क्या है? ब्लू माउंटेन। इसको जूम करके देखते हैं। तो ब्लू माउंटेन जो है ये हाईएस्ट पीक है किसका? मिजो हिल्स का। और मिजो हिल्स कहाँ है तुम्हारे? मिजोरम में। ठीक है, वही मैं मणिपुर में आपको बताया मैंने, क्या है? मणिपुर हिल्स। ठीक है, और मणिपुर में एक और चीज मैंने आपको बताई कि क्या है हमारे पास? एक लोकतक झील भी है वहां पे। क्या है? लोकतक झील भी है। फिर हमने नागालैंड नागा हिल्स भी देखा था थोड़ी देर पहले, जहां पे मैंने हाईएस्ट पीक क्या बताया था? सारामती। ठीक है, फिर मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया, वहां पे मैंने बताया डीएम और एएम, दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो ये हमने अभी खत्म करा हमारा क्या? मिजोरम। जो अगला राज्य आता है दैट इज मेघालय। मेघालय के अंदर भी 3 माउंटेन रेंजेस को हम पढ़ते हैं, जैसे गारो, खासी और जयंता। तो गारो, खासी, जयंता का संबंध किस राज्य से है? आप आंसर देंगे उन तीनों का संबंध किससे? हमारे मेघालय से है। ठीक है, अब मैं बात करूं गारो हिल्स की, तो गारो हिल्स का जो सबसे ऊंचा चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो क्या है तुम्हारा? नौकरिक पीक। और ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि नौकरिक पीक के सामने जो राज्य देता है वो हमेशा मणिपुर लिख देता है या मिजोरम लिख देता है। तो आपको याद होना चाहिए जो नौकरिक पीक है इसका संबंध किस राज्य से? वो है हमारा मेघालय। उसके बाद खासी। खासी के बाद खासी पे कौन सा पीक है? शिलोंग पीक। और आपको पता होगा शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। फिर जयंता। जयंता का कोई ऐसा हाईएस्ट पीक नोन नहीं है, जो भी इसका पीक है वो छोटा, ये छोटा पहाड़ एक तरह का, तो उसका कोई हाईएस्ट पीक ऐसा है नहीं। बट आपको गारो का पीक पता होना चाहिए नौकरिक, और खासी का पता होना चाहिए शिलोंग। ये रे गारो, खासी और जयंता। हमारा मेघालय राज्य भी कवर होता है। अब जो हमारा अगला राज्य है दैट इज त्रिपुरा। ये देखिए त्रिपुरा। हमने मिजोर तक पढ़ लिया था, मिजो से अगर मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाऊंगा दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, अब त्रिपुरा त्रिपुरा के अंदर मेरे 3 पीक्स आते हैं। कौन कौन से? पहला है जम्पुई, फिर अठारमुरा, फिर शंकन रेज। तो जम्पुई, अठारमुरा और शंकन रेज,
तीनों का संबंध किससे है मेरे? त्रिपुरा राज्य से। किससे? त्रिपुरा राज्य से। अब इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो क्या है? बैटलिंग शिप। बैटलिंग शिप जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका? तुम्हारा त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का। तो बैटलिंग शिप हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा का। हाइट कितनी है इसकी? 903 मीटर। बट इसके आगे का मैं आपको थोड़ा और बताऊं, आपने एक फेस्टिवल का नाम सुना होगा, ओरांग फेस्टिवल। क्या सुना होगा? ओरांग फेस्टिवल। ओरांग फेस्टिवल का संबंध, यहां संतरा नहीं, यहां पे भी ओरांग ही लिखो, हिंदी में भी इसको ओरांग ही कहते हैं। तो जो ओरांग फेस्टिवल है उसका संबंध किससे है? त्रिपुरा से। और त्रिपुरा में कौन सी हिल से? तो जम्पुई हिल से। ठीक है। बाकी अथारमुरा और शंखान, इनका दोनों का कुछ एग्जैक्ट फीचर ऐसा अवेलेबल नहीं है, या ऐसा कोई पीक नहीं है जो हमको याद करना है। ठीक है। याद हमको करना है जम्पुई करना है, और उसका हाईएस्ट पीक बैटलिंग शिप करना है। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है हमारे किसके लिए? त्रिपुरा के लिए। अगला जो राज्य है मेरा है वो है आसाम। ठीक है। आसाम के अंदर मेरी दो जो रेंजेस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज मिकिर और रेंगमामा। ठीक है। रेंगमा, मिकिर और रेंगमा। रेंगमा आपसे यूपीएससी में पूछ रखा है। ठीक है। तो रेंगमा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ मिकिर। तो मिकिर और रेंगमा का संबंध किस राज्य से है? दैट इज आसाम। ठीक है। आसाम का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके अंदर हमको क्या मिलता है? वन हॉर्न राइनो मिलता है। ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो कहाँ है? तुम्हारे काजीरंगा। काजीरंगा से जस्ट थोड़ा सा अगर अपन नीचे आते हैं तो अपन को कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलती है? दैट इज मिकिर हिल्स। तो काजीरंगा से नीचे वाली, काजीरंगा नेशनल पार्क से नीचे जो पर्वत श्रृंखला आती है उसका नाम क्या है? मिकिर। ठीक है। आसाम में सबसे जो पुराना लैंडफॉर्म है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है? तुम्हारी मिकिर की है। ठीक है। इसका जो शेप है वो डोम जैसा है, ऐसे गोलाकार टाइप का शेप है इस पहाड़ियों का। और क्या है? आइसोलेटेड, कट कट, ऐसा लगता है कि ये कटा हुआ है और डोम टाइप का शेप है। तो मिकिर और रेंगमा, इसका संबंध कौन से राज्य से है? कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य से? आसाम से। आसाम में भी कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क के जस्ट नीचे। अब कुछ ऐसे हिल्स हैं जो दो राज्यों के बीच में आते हैं। ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये जो हिल्स है ये इस राज्य से बिलोंग करती है या ये हिल्स इस राज्य से बिलोंग करती है। वो ऐसी कौन सी रेंजेस है? सबसे पहली है आपकी बरेल रेंज, दूसरी कौन सी है? पटकाई हिल्स, तीसरी कौन सी है? लुसाई हिल्स। तो ये जो तीन हिल्स हैं ये दो राज्यों के बीच में आती है। बरेल रेंज कहां कहां पे? आसाम और नागालैंड के बीच में। पटकाई हिल्स, यहाँ जिसको हम बोलते हैं पटकाई बम, वो कौन कौन से राज्यों के बीच में आती है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और लुसाई मिजोरम और मणिपुर। इसको अपन डायग्राम से देखते हैं तो हमको मालूम चल जाएगा। पटकाई बम यहाँ दिख रहा है आपको? किसकी किस में? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दिख रहा है यहाँ पे। और जूम कर देते हैं। ये रहा पटकाई बम। कहां दिख रहा है? नागालैंड और हमारे अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है। दूसरा अपना कौन सा था? लुसाई हिल्स। लुसाई हिल्स हमारे कहां पर है? मणिपुर के अंदर। ठीक है। नागालैंड और मणिपुर के बीच में क्या आता है? लुसाई हिल्स। तीसरा हमारा कौन सा था? दैट इज बरेल रेंज। बरेल रेंज कहां है हमारे? बरेल रेंज ये रहा। बरेल रेंज है हमारी आसाम और मणिपुर के, आसाम और नागालैंड के बीच में। यहाँ आसाम और यहाँ नागालैंड। तो बरेल रेंज हो गई हमारी। ठीक है। आसाम और नागालैंड के। उसके बाद पटकाई बम देख लिया था, अरुणाचल प्रदेश और मेरा किसके बीच में? नागालैंड के बीच में। और लास्ट में लुसाई हिल्स जो मिजोरम और मणिपुर के बीच में। लुसाई हिल्स मिजोरम और मणिपुर के बीच में। तो ये तीन ऐसी रेंजेस थी जो दो राज्यों के बीच में आ रही थी। मैं ये नहीं कह सकता कि आसाम से है या अरुणाचल प्रदेश से। तो ये तीन रेंजेस को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बरेल, पटकाई बम और लुसाई हिल्स। तो अभी हमने सारे हिल्स और माउंटेन्स कर लिए जो किसका पार्ट है? हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पार्ट है। लास्ट चैप्टर में हम उन रेंजेस की बात करेंगे जो हमारे साउथ का पार्ट है। ठीक है। तो वो हिल्स या वो माउंटेन जो हमारे साउथर्न इंडिया का पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर काफी समझ में आया होगा और इसके आपने नोट्स अलग से सेपरेटली बना लिए होंगे। जैसे ही हमारा साउथ वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा माउंटेन जो है इंडिया का वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर्स के अंदर हम क्या कर देंगे? पूरी जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया की, इंक्लूडिंग हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, तीनों को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।